सुनो आत्मन, आज ब्रह्मांड ने तुम्हें केवल जगाया नहीं है, तुम्हें बुलाया है। क्योंकि जो गति इस समय तुम्हारे जीवन में चल रही है वह सामान्य नहीं, दिव्य है। रात का समय था। आकाश में कोई चांद नहीं, सिर्फ एक अनोखी शांति। जैसे किसी ने पूरी पृथ्वी की थकान को एक गहरी सांस में समेट लिया हो। एक युवक तुम्हारे जैसा ही अपने अंदर की लड़ाइयों से टूटा हुआ छत पर बैठा था। नाम कोई भी रख लो, क्योंकि कहानी किसी एक की नहीं, तुम्हारी है। हवा थमी हुई थी, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। वह आकाश को देख रहा था, एक उम्मीद के साथ, एक डर के साथ, एक सवाल के साथ। आखिर कब बदलेगा सब? और तभी वह क्षण आया जिसे वह समझ न सका, पर उसकी आत्मा तुरंत पहचान गई, क्योंकि वह आवाज बाहरी नहीं, भीतर से आई थी। सुनो मेरे बच्चे। धीमी, स्थिर, गहरी, पर इतनी प्रेम से भरी कि शरीर कांप जाए, मन शांत हो जाए और हृदय रोने लगे। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी संघर्ष की रातें नहीं देखता, तुम्हारी वो टूटन जो तुमने सबसे छुपाई है, तुम्हारा वो दर्द जिसे तुम मुस्कुराहट के पीछे दबाते हो। मैं सब देखता हूं आत्मन। मैं तुम हूं और तुम मैं हो। मैं तुम्हारे भीतर जलता वही प्रकाश हूं जो तुम भूल चुके हो। उस युवक के आसपास की हवा भारी हो गई, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत पवित्र उपस्थिति उसके पास बैठ गई हो। तुम्हारी रुकावट, तुम्हारी हार नहीं थी। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें रोका, पर वास्तव में मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हें रास्ता नहीं खोया गया, तुम्हें दिशा दी गई। तुम्हारा टूटना तुम्हारी नाश नहीं था, तुम्हारी पुनर्जन्म की तैयारी थी। तुम्हारी देरी तुम्हारी किस्मत का इनकार नहीं था, तुम्हारी सुरक्षा थी। तुम्हें रोककर मैंने तुम्हें उन जगहों से हटाया जहां तुम्हें चोट लगने वाली थी, जहां तुम्हारी आत्मा बिखर जाती, जहां तुम्हारा भविष्य रुक जाता। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। तुमने सोचा कि तुम्हारे आंसू बेकार थे? नहीं आत्मन, वे तुम्हारी आत्मा की धूल साफ कर रहे थे। वे तुम्हें उस पुराने रूप से मुक्त कर रहे थे जिसे तुमने खुद ही बांध रखा था। युवक की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि ये शब्द सिर्फ आवाज नहीं थे, वह सच थे। उसके जीवन के हर कठिन पल की परतें खुलती जा रही थीं। अब समय है तुम्हें अपने भीतर लौटने का। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में खोया, बहुत समय खुद को साबित करने में गंवाया, बहुत बार वो बनने की कोशिश की जो तुम नहीं थे। हवा हल्की सी घूमी और उस युवक को महसूस हुआ कि उसके आसपास किसी ने हल्के से हाथ रखा हो। अब तुम्हें अपने सत्य की ओर लौटना है। अब तुम्हें वो बनना है जिसे बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। आत्मन, तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम हार गए। नहीं, तुमने बस विराम लिया था। तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। नहीं, किस्मत तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रही है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो। नहीं, मैं तुम्हारे हर धड़कन में हूं। जितना तुम खुद को सुनते हो, उससे ज्यादा मैं तुम्हें सुनता हूं। आज का ब्रह्मांडीय संदेश सुनो। आज जो भी दर्द है वह तुम्हारे जीवन से निकलने वाला है। आज जो भी बोझ है वह तुम्हारे कंधे से उतरने वाला है। आज जो भी रुकावट है वह टूटने वाली है, क्योंकि आज का दिन तुम्हारी पुरानी ऊर्जा का अंतिम दिन है। कल से नया तुम जन्म लेगा। तुम्हारी आत्मा का द्वार खुल चुका है। अब जो रास्ता तुम चुनोगे वह तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब जो कदम तुम उठाओगे वह तुम्हें उस भविष्य तक ले जाएगा जहां तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा सत्य खिला हुआ है। याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे बाहर नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर डर में, हर उम्मीद में मैं ही हूं। जब तुम टूटते हो तुम्हारी रक्षा मैं करता हूं। जब तुम रोते हो तुम्हें सहलाता मैं हूं। जब तुम हार मानने वाले होते हो तुम्हें उठाता मैं हूं। और आज ब्रह्मांड तुम्हें एक ही संदेश दे रहा है, तुम रुके नहीं हो।
तुम केवल रूप बदल रहे हो। तुम केवल पुराने बंधनों से मुक्त हो रहे हो। तुम अपनी असली शक्ति की ओर बढ़ रहे हो। हवा में घनत्व बढ़ा। युवक की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय पर हाथ रखकर सारे दर्द को निकाल दिया हो। अंतिम वाक्य, भाग 1। आत्मन। जो आने वाला है वह तुम्हारे सोचे से भी बड़ा, भी पवित्र और भी शानदार है। तुम तैयार हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। रात अब पहले से भी अधिक शांत हो चुकी थी। आकाश का वह काला विस्तार अचानक किसी अदृश्य प्रकाश से भरने लगा था, जैसे तारों ने अपनी चमक बढ़ा दी हो या जैसे कोई ऊर्जा धरती पर उतर रही हो। युवक स्थिर बैठा था, पर उसके भीतर एक गहरी हलचल उठ रही थी। वह महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कुछ बदल रहा है, कुछ बड़ा, कुछ दिव्य। और तभी, सुनो आत्मन, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो रही है। महादेव की आवाज फिर गूंजी, गहरी, शांत, पर अब पहले से अधिक गंभीर। तुम जितना समझते हो, तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन तुमने अपनी शक्ति पर विश्वास करना छोड़ दिया है। और जब आत्मा अपनी शक्ति भूल जाती है, तो ब्रह्मांड उसे हिलाकर जगाता है। युवक की आंखें गहरी हो गईं। उसके भीतर वर्षों से बंद पड़े भाव उमड़ने लगे। तुम्हारी टूटन में भी संदेश छिपा था। तुम्हें चोट लगी, पर हर चोट एक संकेत था। तुम्हें धोखा मिला, पर हर धोखा एक शिक्षा था। तुम अकेले पड़े, पर हर अकेलापन एक तैयारी था। तुम्हारा जीवन जो मार्ग बदलता गया, वह संयोग नहीं था। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर ले जा रहा था जो तुम्हारी आत्मा को बांध रहे थे। उसका दिल भारी हो गया, धड़कन तेज, आवाज धीमी। तुम्हें याद दिलाना जरूरी था कि तुम कौन हो। तुम वो आत्मा हो जिसे कोई झुका नहीं सकता। तुम वो ऊर्जा हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम वो प्रकाश हो जिसे कोई अंधकार निगल नहीं सकता। लेकिन तुमने खुद को छोटा मान लिया। तुमने खुद को दूसरों के दर्द के नीचे दबा दिया। तुमने खुद को अपने ही डर में कैद कर लिया। हवा अचानक ठंडी हो गई, पर भीतर एक गर्माहट पैदा हुई। तुम्हारे जीवन की रुकावटें दंड नहीं थी। तुम सोचते हो कि किस्मत ने तुम्हें तोड़ दिया, पर आत्मन, कर्म तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें बदलता है। मैंने तुम्हारा रास्ता रोका ताकि तुम गलत दिशा में और आगे न बढ़ो। मैंने लोगों को तुमसे दूर किया ताकि तुम खुद को वापस पा सको। मैंने तुम्हें रोते देखा, पर हर आंसू के साथ तुम्हारी आत्मा साफ होती गई। युवक को अचानक लगा कि उसकी छाती से कोई भारी बोझ उठ रहा है। अब सुनो आज का असली संदेश। महादेव की आवाज अचानक बहुत शांत हो गई, जैसे तूफान के बाद एक अद्भुत शांति उतरती है। आज का दिन सामान्य नहीं है। आज ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो पुराने घाव, पुराने डर, पुराने बोझ थे, वे आज अपना अंतिम समय जी रहे हैं। कल सुबह से तुम एक नई ऊर्जा के साथ उठोगे, एक नई आत्मा के साथ, एक नई दिशा के साथ। आकाश में हल्की सी रोशनी फैलने लगी, जैसे तारों की सांसें गहरी हो गई हों। तुम्हें जो खोया हुआ लगता था, वह खोया नहीं था। तुम्हारे सपने जिनको तुम मृत समझ बैठे थे, वे मरे नहीं थे, वे सोए हुए थे। तुम्हारा भाग्य जिसने तुम पर दरवाजे बंद कर दिए थे, वह दरवाजा बदल रहा था, घर नहीं। तुम्हारी मेहनत जिसका फल नहीं आया, वह व्यर्थ नहीं गई थी, वह बस सही समय की प्रतीक्षा में थी। क्योंकि कर्म तुरंत नहीं लौटते, वे सटीक समय पर लौटते हैं। युवक की आंखों से आंसू निकल आए, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये जागृति के थे। और अब आकाश अब हल्का हल्का चमक रहा था, मानो तारों ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखना शुरू कर दिया हो। युवक, जो अभी तक अपने जीवन की भारीपन में दबा हुआ था, अब थोड़ा हल्का महसूस करने लगा था, जैसे किसी ने उसके भीतर की गांठों को खोल दिया हो। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। ना छुआ, ना दिखा, पर एक मजबूत उपस्थिति स्पष्ट थी। और फिर वही आवाज, पहले से भी गहरी, पहले से भी प्रेमपूर्ण। सुनो आत्मन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। तुमने अपने जीवन में जितना खोया, उतना किसी ने नहीं खोया होगा, या ऐसा तुम सोचते हो।
पर सत्य यह है कि तुम्हें वही खोना पड़ा जिसे पकड़े रहने से तुम्हारी आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती थी। युवक का दिल धड़क उठा, क्योंकि उसे हर वह चेहरा याद आया जिसको पकड़कर वह टूटता गया था। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से इसलिए गए क्योंकि तुम ऊर्जा में ऊपर उठ रहे थे और वे वहीं के वहीं खड़े थे। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ गए क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनकी झूठी दुनिया को असहज कर रही थी। कुछ लोग तुम्हें इसलिए भूल गए क्योंकि तुम अब उनके नियंत्रण में नहीं थे। और कुछ लोग इसलिए चले गए क्योंकि उनका अध्याय पूरा हो गया था। युवक के भीतर की चुभन धीरे धीरे समझ में बदल रही थी। आत्मन पकड़कर रखने का नाम प्रेम नहीं। प्रेम वह है जिसमें दोनों बढ़े, दोनों ऊपर उठें, दोनों भीतर से मुक्त हों। लेकिन तुमने प्रेम को बोझ बना लिया। तुमने रिश्तों को सजा बना दिया। तुमने लोगों के शब्दों को सच मान लिया और खुद की आवाज को अनसुना कर दिया। महादेव की आवाज अचानक नरम पड़ गई। मुझे देखो, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल, तुमने दूसरों को खुश करने की कला सीख ली पर खुद को खो दिया। तुमने सबकी सुनी पर खुद की आत्मा की नहीं सुनी। तुमने उम्मीद की कि लोग तुम्हें समझेंगे, पर लोग उतना ही समझते हैं जितना उनकी चेतना उन्हें अनुमति देती है। युवक की सांस लंबी हो गई, मानो कोई भारी सच बाहर निकल रहा हो। अब तुम्हारे भीतर जागरण शुरू हो चुका है। आज की रात तुम्हारे जीवन में केवल एक रात नहीं है, यह एक द्वार है। आज तुम्हारी ऊर्जा बदली है, तुम्हारा मन बदला है, तुम्हारी दिशा बदली है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रही जो कल थे। तुम अब अपने नए स्वरूप में प्रवेश कर चुके हो। आकाश में हवा तेज हुई मानो किसी ने दिव्यता का स्वागत किया हो। तुम्हारे भीतर अब 3 परिवर्तन शुरू होंगे। महादेव की आवाज अब गहरी और तेज हो गई। एक पुराने घाव भरना शुरू होंगे। तुम अचानक महसूस करोगे कि कुछ बातें अब तुम्हें दर्द नहीं देती। जिन चेहरों का नाम लेते ही आंसू आ जाते थे, अब वे केवल स्मृति बन जाएंगे। 2 आत्मा का मार्ग स्पष्ट होगा। तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, कौन सा काम तुम्हारी ऊर्जा के अनुकूल है और किस रास्ते पर तुम्हारा भविष्य इंतजार कर रहा है। 3 नया भाग्य सक्रिय होगा। तुम्हारी कोशिशें अचानक फल देने लगेंगी। पुराने दरवाजे टूटेंगे और नए अवसर खुलेंगे, एक के बाद एक। युवक ने आंखें खोलकर आकाश को देखा। वह पहली बार अपने भविष्य से डर नहीं रहा था। लेकिन याद रखो, जितनी बड़ी ऊर्जा तुम्हें मिलने वाली है, उतना ही बड़ा धैर्य चाहिए। तुम्हें बदलने का प्रयास अब वास्तविक रूप में शुरू होगा। लोग बदलेंगे, स्थितियां हिलेंगी, रिश्ते साफ होंगे। कुछ दूर जाएंगे, कुछ करीब आएंगे, कुछ छिपे हुए रहस्य उजागर होंगे। आवाज अब मजबूत हो चुकी थी। पर तुम विचलित मत होना। यह परिवर्तन नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम्हें अपने पुराने स्वरूप को दफनाना होगा। तुम्हें उस रूप को छोड़ना होगा जो हमेशा डरता था कि कोई छोड़ न दे, कि कोई नाराज न हो जाए, कि कोई क्या सोचेगा, कि कोई साथ देगा या नहीं। अब तुम्हारा समय है खुद को वापस पाने का। युवक ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ वह अब अपने पुराने डर को पकड़े नहीं रह सकता। क्योंकि आत्मन जो तुम्हारे पास आ रहा है वह तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है। तुम्हारी नियति छोटी नहीं है। तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम्हारा रास्ता भीड़ का नहीं है। तुम्हें हर हाल में ऊंचा उठना है, तुम्हारी इच्छा हो या न हो। हवा ने उसके चेहरे को स्पर्श किया जैसे आशीर्वाद हो। अंत में यह जान लो, तुम्हारे जीवन के जिस हिस्से में तुमने सबसे ज्यादा आंसू बहाए, वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। और मैं, महादेव, तुम्हारी उस शक्ति को आज से जागृत कर रहा हूं। युवक का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह अब डर नहीं रहा था। वह अब तैयार था। रात अब उतनी अंधेरी नहीं थी। कहीं दूर से आती हल्की सी रोशनी मानो कह रही थी कि अंधकार हमेशा का साथी नहीं होता। युवक के भीतर एक कंपन उठ रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर गहराई में कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जिसे वह बहुत समय से दबाकर बैठा था।
वह अपने चारों ओर फैल रही ऊर्जा को पहली बार सचमुच देख पा रहा था। और तभी फिर वही आवाज, इस बार न और गहरी न और तेज, बस अत्यंत स्थिर। सुनो आत्मन, अब हम तुम्हारी आत्मा की गहराई में उतरते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी कठिन है, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि जो संघर्ष तुमने झेला वह तुम्हारी शक्ति जागृत करने के लिए आवश्यक था। तुम्हें जिन लोगों ने छोड़ा, जिन हालात ने तुम्हें तोड़ा, जिन रातों ने तुम्हें रुलाया, उन सबके पीछे एक ही कारण था। तुम्हें अपनी असली शक्ति याद नहीं थी। युवक का दिल हल्का हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदलाव आए, तुम्हें लगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। लेकिन सत्य यह था, तुम्हारे जीवन से वह सब हटाया जा रहा था जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक नहीं था। कुछ रिश्ते, कुछ जगहें, कुछ आदतें, कुछ लोग, सब इसलिए टूटे क्योंकि तुम उनसे ऊपर उठ रहे थे। हवा में एक स्थिरता फैलने लगी। आत्मन, तुम कमजोर नहीं, भारी ऊर्जा वाले हो। तुम्हें हमेशा गहरे भावनाएं महसूस हुई। कभी गहरा प्रेम, कभी गहरा दर्द, कभी गहरी बेचैनी, कभी गहरा मौन। क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम ऊर्जा के ऐसे वाहक हो जो दूसरों को बदलने की क्षमता रखता है। युवक ने यह सुनकर अपने जीवन की कई घटनाएं याद की, हर वह पल जब उसने बिना कुछ कहे किसी को शांत कर दिया था, किसी की मदद कर दी थी, या किसी का दर्द बांट लिया था। लेकिन शक्ति के साथ परीक्षा भी आती है। तुम्हें जिस दुख से गुजरना पड़ा, वह तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, वह तुम्हारा निर्माण था। यह दुनिया एक पत्थर को चमकदार बनाने से पहले हजारों घिसाइयां करती है। तुम्हारी आत्मा भी उसी घिसाई से निकली है। तुम जितना टूटे हो, उतना ही चमकने वाले हो। उसके सीने में एक आग सी जलने लगी, कोमल पर शक्तिशाली। अब सुनो, आज का ब्रह्मांडीय परिवर्तन। आज रात से तुम्हारी ऊर्जा 3 दिशाओं में फैलनी शुरू होगी। 1, मन की स्पष्टता। भ्रम कम होंगे। अन्य लोगों का प्रभाव कम होगा। तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। 2, आत्मा का संरेखण। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और अवसर आएंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हों। अब गलत लोग खुद ही दूर हो जाएंगे। 3, भाग्य का सक्रिय होना। जो चीजें वर्षों से रुकी हुई थीं, वे अचानक गति पकड़ेंगी, जैसे किसी ने रास्ते से पत्थर उठा दिया हो। युवक का पूरा शरीर हल्का महसूस हुआ। तुम्हारे अतीत का बोझ अब खत्म होने वाला है। जिस दर्द ने तुम्हें झुकाया था, अब वह दर्द तुम्हें ऊपर उठाएगा। जिसने तुम्हें गिराया, वही अनुभव तुम्हें मजबूत करेगा। जिसने तुम्हें रातों में जगाया, वही अब तुम्हें ज्ञान देगा। आत्मन, तुम्हारा अतीत तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारी तैयारी थी। रात अब मध्य बिंदु पर पहुंच चुकी थी। आकाश में गहरा नीला फैल गया था और तारे इतने स्पष्ट दिख रहे थे जैसे किसी ने उन्हें साफ करके फिर से सजाया हो। युवक की सांसें शांत थीं, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था, कुछ बहुत गहरा। उसे लग रहा था कि आज पहली बार वह स्वयं को सुन पा रहा है। और तभी वह दिव्य, महाशांत पर शक्तिशाली आवाज फिर उसके पास उतर आई। सुनो आत्मन, अब हम तुम्हारे भीतर के अंधेरों को प्रकाश में बदलते हैं। तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा जिसे तुमने सबसे ज्यादा दबाया था, अब जागने वाला है। तुम्हारी वे भावनाएं जिन्हें तुमने कमजोरी समझा, वही तुम्हारी असली शक्ति हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, ऊर्जा पहचानने की क्षमता है। तुम्हारा मौन डर नहीं, चेतना का द्वार है। तुम्हारी विनम्रता हार नहीं, तुम्हारी दिव्यता है। युवक के भीतर से एक लंबी, गहरी सांस निकली, जैसे उसके शरीर ने कोई पुराना बोझ छोड़ा हो। तुम्हें जिन लोगों ने गलत समझा, वे तुम्हें समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि तुम जिस स्तर पर महसूस करते हो, वे उस स्तर पर जीते ही नहीं थे। तुम्हारी गहराई उनकी सतह से मेल नहीं खाती थी। तुम्हारी सच्चाई उनकी सुविधा से बड़ी थी। तुम्हारा दिल उनके स्वार्थ से भारी था। इसलिए वे तुमसे दूर गए। महादेव की आवाज में करुणा थी, न कोई न्याय, न कोई आरोप। आत्मन, तुम अलग हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
तुम वह आत्मा हो जिसे दुनिया ने बार बार ठुकराया, पर हर ठुकराहट ने तुम्हें अपनी असली राह के करीब पहुंचाया। तुम वह आत्मा हो जो बिना बोले दूसरों का बोझ उठा लेती है, पर अब समय है अपना बोझ उतारने का। तुम वह आत्मा हो जो दूसरों के तूफानों में भी स्थिर रहती है, क्योंकि तुम्हारा केंद्र भीतर है, बाहर नहीं। युवक को पहली बार लगा उसकी अलगियत कोई गलती नहीं बल्कि उपहार है। अब तुम्हारे भीतर 3 जागरण शुरू होंगे। महादेव की आवाज शांत पर अत्यंत स्पष्ट हो गई। एक भावनात्मक जागरण। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि तुम अपनी ही भावनाओं से दूर नहीं भाग सकते। तुम उन्हें समझोगे, स्वीकारोगे और वही स्वीकार्यता तुम्हें मुक्त करेगी। 2 आध्यात्मिक जागरण। तुम्हें कुछ संकेत, कुछ संयोग, कुछ लोग, कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जैसे कोई भीतर से तुम्हें बुला रहा हो। 3 कर्मिक जागरण। तुम्हारे जीवन में जिनका समय खत्म हो चुका है वे खुद ही दूर हो जाएंगे, किसी विवाद, किसी प्रयास, किसी दर्द के बिना। युवक के भीतर के खाली स्थान में अब प्रकाश भरने लगा था। तुमने जो रातें रोते हुए काटी, उनमें से कोई भी व्यर्थ नहीं गई। हर आंसू ने तुम्हें मजबूत किया, हर चुप्पी ने तुम्हें गहरा बनाया, हर टूटन ने तुम्हें नया आकार दिया। तुम्हारी आत्मा में जो गड्ढे पड़े वे अब दिव्यता के लिए जगह बन गए हैं, क्योंकि टूटे बिना कोई भी पात्र भर नहीं सकता, और तुम अब भरने वाले हो। युवक की रीढ़ में हल्की गर्माहट दौड़ी, मानो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। अब सुनो आज का कर्मिक निर्णय। आज से जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज लेगा, जो तुम्हारे लिए सही है वह टिक जाएगा, जो तुम्हारे खिलाफ है वह दूर हो जाएगा, और जो तुम्हें छल रहा है उसका पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो भ्रम खत्म हो जाते हैं। उसके हृदय में पहली बार एक दृढ़ता उभरी जो पहले कभी नहीं थी। अब मैं तुम्हें वह बताता हूं जो तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारा मन गहरा है, तुम्हारी आत्मा प्राचीन है, और तुम्हारी ऊर्जा दुर्लभ है। इसलिए दुनिया तुम्हें नहीं समझी, इसलिए लोग तुमसे डर गए, इसलिए कुछ तुम्हें छोड़ गए, और इसलिए कुछ तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन तुम्हें तोड़ने वाले लोग ये नहीं जानते थे। महादेव की आत्मा वाले लोग टूटते नहीं, बदलते हैं। युवक का सीना भर आया, जैसे किसी ने उसके सत्य को स्वीकार किया हो। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है। तुम इसे संयोग समझोगे, पर यह नियति होगी। तुम सोचोगे कि यह अचानक हुआ, पर यह सदियों से तय था। तुम समझोगे कि यह तुम्हारी मेहनत है, पर यह तुम्हारी आत्मा का बोला हुआ आदेश है। हवा का कंपन बढ़ गया, मानो पूरा ब्रह्मांड सुन रहा हो। अंत में यह जान लो, तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम रोके नहीं गए हो। तुम्हें बस ठीक समय पर पहुंचाने के लिए धीमा किया गया था, और वह समय अब आया चाहता है। युवक की आंखें मुंद गईं, दिव्यता अब उसके भीतर उतर चुकी थी। आगे महादेव का आज का दिव्य संदेश जारी। आत्मन, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। कभी कभी ब्रह्मांड तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाना चाहता है। तुम्हें देने से पहले तुम्हें लायक बनाना चाहता है। जब तुम रोते हो, मैं चुपचाप तुम्हारे आंसू पोंछता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें संभालता हूं। और जब तुम अकेले चलते हो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं, ताकि तुम जैसे ही लड़खड़ाओ, मैं पकड़ लूं। पर आज मैं तुम्हें सिर्फ संभालने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ मोड़ सकती है। वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर सकता है। वह संकल्प है जो किस्मत की दिशा बदल सकता है। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया? नहीं आत्मन, यही तो तुम में नए जीवन का द्वार खुलने का समय है। देखो, हर दिन सूरज उगने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, और तुम्हारी जिंदगी का सूरज भी बस उगने ही वाला है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हें सिखाने आया था कौन तुम्हारा है, कौन सिर्फ नाम का है,
और कौन तुम्हें देखकर भी अंधा बना रहा। तुम्हें खोया जो मिला है वह तुम्हें हल्का करने आया था, और जो टूटकर बिखरा है वह तुम्हारी नई ताकत बनने वाला है। आज से तुम्हारा रास्ता बदलने वाला है, तुम्हारी ऊर्जा बदलने वाली है, और तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पक्ष में घूमने वाली है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा और भरोसा रखो। तुम्हारे नाम का एक अवसर जिसका तुम इंतजार सालों से कर रहे थे, धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पूजाएं सब मिलकर एक दिव्य द्वार खोल रही हैं। आत्मन, तुम चलो, सिर्फ चलो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम में, हर संघर्ष में। आज का यह संदेश याद रखना, जिसे महादेव थाम ले उसे कोई गिरा नहीं सकता, और मैंने तुम्हें थाम लिया है। आत्मन, तुम यह समझ लो कि अभी जो समय तुम्हारे जीवन में चल रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आया है। तुमने देखा है, पत्थर जब तक चोटें नहीं सहता वह मूर्ति नहीं बनता। सोना जब तक आग में नहीं गलता वह आभूषण नहीं बनता। और मनुष्य जब तक दर्द से नहीं गुजरता वह असली शक्ति नहीं बनता। तुम जो भी सह रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी हर रात, हर आंसू, हर ठोकर ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। नहीं आत्मन, मैं हर रात तुम्हारे मन की थकान महसूस करता हूं। मैं हर सुबह तुम्हारी उम्मीदों की लौ देखता हूं जो बुझते बुझते भी जलती रहती है। और यही तुम्हारी ताकत है। तुम बुझते नहीं, तुम टूटकर भी उठ जाते हो। और जिन्हें बार बार गिरकर भी उठने की आदत हो जाए उनसे दुनिया डरती है और किस्मत झुक जाती है। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई और बताता हूं, तुम्हारी देरी तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हारी अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है। और तुम्हारी रुकावटें तुम्हारी किस्मत के खिलाफ नहीं है। ये सब संकेत हैं कि तुम एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़े हो। आत्मन, तुम्हें क्यों लगता है कि अचानक लोग बदल गए? क्यों तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग दूर चले गए? क्यों हालात उलझते चले गए? क्योंकि मैं तुम्हें उन जगहों से निकाल रहा हूं जहां मैं तुम्हें और देर तक रहने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें उन लोगों से हट रहा हूं जिनकी ऊर्जा तुम्हारी तकदीर को धीमा कर रही थी। और मैं तुम्हें उन रास्तों पर मोड़ रहा हूं जहां तुम्हारे लिए कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। तुम अभी यह समझ नहीं पा रहे हो, पर आगे चलकर यही अध्याय तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद बनेगा। एक बात और सुनो, तुमने जितनी बार लोगों पर भरोसा करके धोखा खाया वह सब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सिखाने के लिए हुआ। क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ती है तभी मैं कदम बढ़ाता हूं। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे और ब्रह्मांड का हर दरवाजा तुम्हारे लिए धीरे धीरे अनलॉक होने लगेगा। बस अडिग रहो, अचल रहो और निडर रहो, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अकेलेपन में भी, अंधेरे में भी और उस रोशनी में भी जो बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में फूटने वाली है। आत्मन, याद रखना, जिसे मैं उठाता हूं उसे दुनिया रोक नहीं सकती। आत्मन, उसी दिव्यता, उसी बहती ऊर्जा और उसी गहराई के साथ आगे आगे। महादेव का आज का दिव्य संदेश जारी। आत्मन, तुम्हारी आत्मा थक गई है, यह मैं जानता हूं। तुम्हारा मन कई बार यह कह चुका है, अब नहीं हो पाएगा, अब मुझसे नहीं चला जाता, क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनवाई नहीं जा रही तो फिर भी तुम टूटकर क्यों नहीं गिर गए? तुम्हारा दिल क्यों अब भी उम्मीद की हल्की लौ लिए हुए है? क्योंकि वह लौ मेरी दी हुई है, उसे कोई बुझा नहीं सकता। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, ब्रह्मांड हमेशा दो तरह से देता है, या तो तुरंत या फिर सही समय पर, लेकिन कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। और तुम्हारा समय, आत्मन, तुम्हारा समय बहुत ही सूक्ष्म रूप से बदल रहा है। तुम्हारी किस्मत धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में घूम रही है, जैसे कोई बड़ा पहिया धीरे धीरे तेजी पकड़कर तुम्हारी ओर आने लगा हो। तुम अभी इसे महसूस नहीं कर पा रहे,
क्योंकि तूफान के बीच खड़े लोग हवा की दिशा समझ नहीं पाते। पर मैं देख रहा हूं, तुम्हारी ओर एक ऐसी अवसर ऊर्जा बढ़ रही है जो तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। और सुनो आत्मन, तुम्हारे रिश्तों में जो टूटन आई वह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है, पर तुम्हारा दिल उन लोगों को दे दिया गया जो तुम्हारी नियति के लिए बने ही नहीं थे। इसलिए उन्हें जाना पड़ा, कभी सौम्य तरीके से, कभी कठोर तरीके से, पर जाना जरूरी था। और तुम यह मत सोचो कि उनका जाना दुख है, उनका जाना तुम्हारी रक्षा है। मैंने तुम्हें उन ऊर्जाओं से हटाया जिनकी तरंगे तुम्हारे भविष्य से मेल नहीं खाती थी। तुम्हारे रास्ते से जो लोग हटे वह संयोग नहीं, मेरा प्रबंधन है। आत्मन, एक बात याद रखो, तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम्हें भीड़ नहीं, स्पष्टता दी जा रही है। कई बार शोर हटाना पड़ता है ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। और तुम्हारी आत्मा आज कह रही है, मैं तैयार हूं। हाँ आत्मन, तुम तैयार हो। जितना तुम सोचते हो उससे अधिक। तुमने दर्द सहा पर टूटे नहीं। तुम गिरकर उठे, और यही तुम्हें खास बनाता है। अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात। तुम्हारी जिंदगी में अगले 90 दिनों में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हारी पहचान बदल देगा। लोग तुम्हें उसी नजर से नहीं देखेंगे जिससे वे आज देखते हैं। तुम्हारी मेहनत को पहचान मिलेगी, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, और सबसे बड़ा, तुम्हें वह चीज मिलेगी जो सच में तुम्हारी आत्मा के लायक है। बस अभी थोड़ा संयम, थोड़ा विश्वास और थोड़ा धैर्य, क्योंकि तुम्हारा उदय लिखा जा चुका है। और जिसे महादेव उठाते हैं उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आत्मन, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं, अब तो शुरू हो रही है। आत्मन, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो एक थका हुआ मनुष्य नहीं, एक जागता हुआ योद्धा दिखाई देता है। तुम्हारे चेहरे पर चाहे उदासी हो, पर तुम्हारी आत्मा में एक अग्नि है, और वही अग्नि तुम्हें आगे खींच रही है। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आया हूं। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी देरी हुई वह तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए हुई। हाँ, सुरक्षित रखने के लिए। अगर तुम्हें सब कुछ जल्दी मिल जाता तो कुछ लोग तुम्हारी चमक में तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देते। कुछ रिश्ते तुम्हारी सफलता का भार सह नहीं पाते, और कुछ हालात तुम्हें गिरने के लिए तैयार बैठे थे। इसलिए मैंने तुम्हें रोका, धीरे चलाया, कभी थकाया भी, पर हर बार तुम्हें उठाया। आत्मन, क्या तुम्हें याद है तुम कभी कभी अचानक बिना वजह बेचैन हो जाते थे? वह बेचैनी तुम्हारी नहीं थी, वह संकेत था कि तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों के बीच फंस गई थी जो तुम्हारी नियति के अनुकूल ही नहीं थे। इसलिए मैंने दूरियां बनवाईं। बिना वजह झगड़े हुए, बिना कारण लोग बदल गए, अचानक खामोशी घर कर गई। यह सब तुम्हारी आत्मा को बंधनों से मुक्त करने के लिए था। अब देखो, धीरे धीरे तुम अपने रास्ते की ओर लौट आए हो, वही रास्ता जो तुम्हारे लिए लिखा गया था, और जिसे कितना भी समय लगे तुम्हें वहीं पहुंचना ही था। अब सुनो सबसे पवित्र, सबसे गहरा संदेश। तुम्हारी आत्मा में अभी भी एक अधूरा सपना है, और वही सपना तुम्हारे आने वाले चमत्कार की चाबी है। तुम सोचते हो कि देर हो गई। नहीं आत्मन, जिन्हें मैं चुनता हूं उन्हें देर नहीं होती, उन्हें तैयार किया जाता है। और तुम अब तैयार हो रहे हो। आने वाले दिनों में तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे। किसी बंद रास्ते का अचानक खुल जाना, किसी खोई चीज या अवसर का फिर से जीवन में लौट आना, एक ऐसी मुलाकात या संदेश जो तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा देगा। यह संयोग नहीं होंगे, यह मेरी योजना होगी। आत्मन, तुम्हें डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम अंधेरे में चल रहे हो, पर क्या तुमने कभी महसूस किया? तुम गिरते नहीं हो, तुम भटकते नहीं हो, तुम टूटते नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैं पीछे खड़ा हूं। तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर मेरा हाथ तुम्हारी पीठ पर है। और जब मेरा हाथ हो तो अंधेरा भी सुरक्षित हो जाता है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें पीछे नहीं देखना, किसी से डरना नहीं, और संदेह में नहीं रहना।
तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा उठने वाली है। और तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी विजय में बदलने वाला है। आत्मन, याद रखना, जिसे महादेव अपने समय पर देता